अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी तरफ़ से आपको और तमाम आलम इस्लाम को दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के नेक अमाल सालिहा रमज़ानुल मुबारक की दुआएं और हमारी तमन्नाएं इबादत अपनी बारगाह रहमत में कबूल मकबूल फ़रमाए। तो जनाब ये लास्ट सैरी के लिए मैंने बनाए थे मज़ेदार से चने, और इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी। सबसे पहले मैं इस बात को आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो रमज़ानुल मुबारक में मैंने कुरान पाक का मुख्तसर जायज़ा बयान किया था, उसके बारे में मुझसे मेरी सिस्टर ने सवाल किया था कि सूरह क़यामा के बाद सूरह दहर है पारा नंबर 29 में, तो आपने सूरह इंसान क्यों कहा है। तो यहाँ मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि जो सूरह दहर है वो इंसान से मुतल्लिक़ है और मुख्तलिफ़ पब्लिशर्स ने इसको सूरह इंसान यहाँ पर बयान किया है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह सूरह मोमिन का नाम सूरह गाफिर भी है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। जैसा कुरान पाक में लिखा है वैसा मैंने बता दिया है। उसके टॉपिक के हिसाब से हम उसको दो नाम दे रहे हैं। सूरह मोमिन सूरह गाफिर के तौर पे है और सूरह दहर सूरह इंसान के तौर पर बयान की जाती है। तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले मैं तसहीह कर दूं ताकि किसी और बहन को या भाई को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। तो जनाब बस ये कुरान पाक की जो खिदमत मुझसे हो सकी वो मैंने की है, और मज़ीद भी अगर आपको कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं आपको बता दूँगी। आपकी तसल्ली बख्श जवाब इंशाल्लाह मैं पूरी तरह से दे दूँगी। तो बस अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और अब चलते हैं ईद उल फ़ितर की तैयारियों की तरफ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या तैयारियाँ की थी। रमज़ानुल मुबारक मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। आखिर के 2 दिनों में मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, शदीद फ्लू और बुखार हो गया था। लाहौर में बहुत डस्टी एयर थी, लेकिन लास्ट रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रख लिया था, और उसमें मैंने बनाए थे बस पकौड़े समोसे, और समोसों और पकौड़ों के बगैर मेरा इफ्तार नामुकम्मल होता है। साथ में थोड़े से दही बड़े बना लिए थे मैंने बच्चों के लिए, और इत्तेफाक से मेरे पास हो गई थी समोसा पट्टी ख़त्म। तो मेरे हस्बैंड समझे कि मैं समोसे नहीं बनाऊँगी तो मेरा इफ्तार नहीं होगा, तो वो बाज़ार से कुछ समोसे ले आए, और मैंने यहाँ पे घर में भी समोसे तैयार कर लिए थे। तो डबल डबल समोसों के साथ बहुत ही मज़े का 29वां इफ्तार हुआ हमारा। साथ ही कल का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा, क्योंकि ज़ाहिर है ईद उल फ़ितर की तैयारी करनी थी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने इफ़्तार रेडी किया, और साथ में अपनी ईद की तैयारी के लिए कपड़ों को प्रिपेयर करना और अपनी बाकी की तैयारियां करना, घर को साफ़ और मैनेज करना, ये सारी सिस्टम देख रही थी। क्योंकि पहले बुखार रहा तो उसकी वजह से वीकनेस बहुत हो रही थी, फ़्लू अभी भी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, साथ में खांसी भी हो रही है, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। अच्छा, फिर मैंने किया हेयर कलर। तो मेरे पास दोनों कलर थे। मैं ज़्यादातर बरगंडी यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने आज मैंने ब्लैक कलर किया है बालों में गार्नियर का, और ये दोनों कलर जो है मुझे सूट करते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, फेवरेट है मेरे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके ग्रे हेयर हैं, जैसे मेरे रूट्स में वाइट कलर निकलता है बालों का, तो उसमें बरगंडी कलर भी हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। पॉलर वालियाँ अक्सर कहती हैं कि जी आपका कलर नहीं आएगा। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है कि मैंने जब पॉलर वाली से पूछा कि जी मुझे कलर करवाना है, लेकिन क्योंकि मेरे नेचुरल ब्राउन हेयर हैं तो मुझे ब्राउन या बरगंडी कलर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको पहले ब्लैक कलर लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है ना कोई और कलर मिलेगा, आपको डबल चार्ज भी करना पड़ेगा। मैं ये सुन के हैरान होगी कि वाइट हेयर पे कोई भी कलर क्यों नहीं आता। तो मैंने इसको उसी वक्त उसकी बात को रिजेक्ट किया। मैं घर आ गया, मैंने खुद ये ट्राई किया, और इसका सिंपल सा तरीका ये है कि मेरी वो तमाम बहनें जो कि कलर बाल करना चाहती हैं, बरगंडी हो, ब्राउन हो, लाइट ब्राउन हो, और उनके वाइट हेयर हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वो सिंपली जो आपका हेयर कलर हो उसको उसकी टाइमिंग से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अपने बालों में रखें, तो उसकी वजह से आपके इजीली जो बाल हैं वो आपके मनपसंद कलर के हो जाएंगे। तो इस पे तकरीबन 15 मिनट का टाइम दर्ज है। तो मैं क्या करती हूँ कि आधा घंटा इसको बालों में रख लेती हूँ।
पैकेट पे 25 मिनट का टाइम आता था, तो मैं इसको तकरीबन जो है ना 45 मिनट तक अपने बालों में स्टे रखती थी और फिर मैं इसको वॉश अप कर लेती थी। और मैं कलर के बाद शैम्पू भी करती हूँ। नॉर्मली लोग नहीं करते, लेकिन मैं कलर के बाद लाजमी शैम्पू भी करती हूँ। और उसके बाद हल्का सा कंडीशनर की जगह पे 2 से 4 कतरे ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो, सरसों का हो या कोकोनट हो, वो आप हथेली पे लें और गीले बालों में लगा लें। यकीन माने इतने सॉफ्ट और सिल्की बाल हो जाते हैं और इतना अच्छा हेयर डाई होता है। तो मैंने तो ईद पर यही किया है कि मतलब ब्लैक कलर किया है डिफरेंट लुक लाने के लिए, कि चलें कुछ डिफरेंट हो जाएगा। नॉर्मली बरगंडी होता है और इतने अच्छे और सॉफ्ट सिल्की बाल हो गए कि देखकर भी अच्छा लग रहा था। तो बस जब कलर मिक्स करें तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि वो उस अपना कलर डेवलप कर ले। देन आपने इसको अप्लाई करना है 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद, जब इसका कलर उसके सामने आपको नज़र आने लग जाए। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको अपना सरप्राइजिंग सूट दिखा रही हूँ जो मैंने आपसे कहा था कि मैं ईद पर एक फैंसी सूट पहनूँगी। तो ये है सिल्क बनारसी पर सूट मेरा, और ये उसका दुपट्टा है और काफ़ी बड़ा दुपट्टा इत्तेफाक से मैंने तय कर लिया था इस तरीके करके। तो फिर मैंने इसको हैंग करने के बाद मुझे ख्याल आया कि वीडियो बना दूँ, आपको दिखा दूँ। साथ में इसके साथ है प्लाज़ो, और ये इसकी शर्ट है जिस पे एक अच्छी सी लेस लगी हुई है, टसल लगा हुआ है, और ये पूरी लाइन लंबी सी शर्ट है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफीस सूट है। कलर मुझे इसका बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके अलावा ये लॉन का एक सूट है स्किन कलर का, और इसके साथ एक और लॉन का सूट है। ये लॉन के सूट मैंने इसलिए बनाए हैं कि सुबह के टाइम तो मैं फैंसी सूट पहन लूँगी, और जब मुझे कुकिंग करनी होगी या रेस्ट करना होगा तो फिर मैं ये न्यू सूट लॉन के जो हैं वो वेयर कर लूँगी। उससे होता ही है कि ना मेरा वो फैंसी सूट ख़राब होगा और ना ही मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करूँगी। तो फ्रेश सूट की तो बात ही और होती है ना। तो ईद के हवाले से ये 2 सूट जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे और अब फिर दिखा रही हूँ कि ये मेरे इस आराम करने या कुकिंग करने के टाइम के लिए इजीली फ्रेश सूट तैयार हैं। और इसके अलावा जो है ना, ये कुर्ता मैं लाई थी, ये मैं पहले नहीं दिखा पाई थी, मैं भूल गई थी। तो ये मेरे बेटे का कुर्ता है, इब्राहिम का। और इब्राहिम जो है ना नॉर्मल डेज़ में पैंट शर्ट ही पहनना पसंद करता है, कुर्ता पहनना ही नहीं चाहता है। ये भी मैंने उसे बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था कि बेटा आपका फेवरेट ग्रीन कलर है, तो लाइट ग्रीन में मैंने उसको ये कुर्ता ला कर दिया है। और ये मेरी बड़ी बेटी नूर फातिमा का सूट है, फ़्रॉक। मैं तो सोच रही थी वो रेड पहनेगी, लेकिन उसने कहा मम्मा फ़र्स्ट डे मैं ये ग्रे वाला सूट पहनूंगी। और छोटी ने कहा उसने ये बेबी पिंक पहनना है। तो ये बहुत ही पसंद आया मुझे। ये बहुत ही नफीस काम है। मैं इस तरह का काम और इस तरह का सूट इस कलर में चाह रही थी कि मुझे मेरे साइज़ का भी मिल जाए। तो कोई मसला नहीं, मैं एक और इजाफी सूट बना लूँगी। तो लेकिन बस मिला ही नहीं, तो फिर बस इसको मैंने इस्त्री कर दिया। साथ में ये वाला सूट है मेरे हस्बैंड का, ये मैंने गुलामा से लिया था और इतने ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिला कि आपकी सोच होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी प्राइस आपको बताऊं तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मैंने कितने कम कीमत में ये सूट बाय किया है। तो कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि इसकी प्राइस क्या है। तो जनाब बस यूँ हम लोगों ने ये सादा सादा सी तैयारी कर ली। फिर रात हो गई बाकी काम करते करते, तो फिर मेरी बेटियों की फरमाइश आ गई कि मम्मा मेहंदी लगा दें। थक तो मैं बहुत गई थी, लेकिन ज़ाहिर है ईद तो होती ही बच्चियों की है, और बेटियां अगर खुश ना हो तो उस घर में ईद थोड़ी ना होती है। तो फिर बच्चियों की खुशी की खातिर मैंने रात को तकरीबन 11:30 बजे बैठ कर उनको लगाई मेहंदी, और दोनों ने अपनी पसंद से लगवाई। असल में मैं पहले बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, लेकिन अब क्योंकि साल की साल सिर्फ ईद की ईद ही हाथ में मेहंदी पकड़ती हूँ और बाकी टाइम तो ज़िंदगी के बाकी झमेलों में निकल जाता है, तो इतनी फिनिशिंग के साथ तो नहीं लगी। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मेरी बेटियाँ खुश हो गई, उनको डिज़ाइन भी पसंद आ गए थे, और बच्चियों के बस शौक़ पूरा कर दिया मैंने अपनी सी कोशिश करके। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरी ये कोशिश करना कि मैंने अपनी बेटियों को खूबसूरत सी मेहंदी लगाई और उनको तैयारियां करवाई। तो बस ये मैंने अपनी बच्चियों को प्यारी सी मेहंदी लगाई। मेहंदी लगवा कर वो इतनी खुश थी कि जैसे उनको कोई बस बहुत बड़ी सल्तनत या तोहफ़ा मिल गया हो। और बच्चों की यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनको पूरा कर देने से माँ बाप का दिल भी और खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। अल्लाह ताला ने रहमतें दी हैं, तो अल्लाह ताला हमें इन रहमतों की कदर करना भी सिखाए। तो बस ये मेरी छोटी बेटी की मेहंदी का डिज़ाइन है, और ये मेरी बड़ी बेटी की मेहंदी का डिज़ाइन है। इसके बाद मैंने बनाया मीठा, सवैयाँ और कस्टर्ड बनाया वनीला वाला, और चना चाट बनाई है, लेकिन सर्विंग मैं उनकी सुबह करूँगी। तो बस
उसके बाद फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो 2:30 बजे के करीब मैं आराम करने के लिए, सोने के लिए चली गई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।